सीएम साहब मिल गए तो मैं उन्होंने एक गाने फरमाइश किए मुझे कि जानम देख लूँ मिट गई दूरियां सुनना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त पे आज गाऊंगा। बिहार को अपना सब कुछ दिया होगा। उनको देखने से लगता है, उनसे बात करने से लगता है कि उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। उनके परिवार से मैं मिला, उनको देखकर भी यही लगता है कि उन्हें भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उन्हें। बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता मिला। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ती हुई लोकप्रियता अब और दिखने लगी है। देखिए, मेरठ से सांसद हैं अरुण गोविल, जो कि रामायण के राम हैं। जब रामायण सीरियल आती थी टीवी पर, उसमें वो राम का किरदार निभाते थे। अरुण गोविल अब मेरठ से सांसद हैं बीजेपी के। वो आज पटना आए थे। इसके अलावा जो प्रसिद्ध गायक हैं उदित नारायण, वो भी आज पटना आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी कुछ कहा। देखिए, किताब का विमोचन किया गया, तस्वीर आपको दिखाएंगे। बिहार के गांधी नीतीश कुमार को बिहार गांधी बताया गया। ये पुस्तक लिखी है बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं। उनकी बिटिया शांभवी चौधरी ने, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं। इस किताब के लोकार्पण समारोह में बिहार के महामहिम राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सहित तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंचे थे इस लोकार्पण कार्यक्रम में और किताब का लोकार्पण किया गया है। प्रभात पब्लिकेशंस द्वारा ये किताब प्रकाशित की गई है। उदित नारायण ने क्या बताया है, जब नालंदा में नीतीश कुमार से एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी, नीतीश कुमार ने कौन सा गाना सुनाने की बात कही थी, फिर उदित नारायण ने क्या कहा। वहीं अरुण गोविल ने भी पटना की बदलती हुई तस्वीर का उल्लेख किया है। कैसे पटना में बड़े बड़े होटल्स खुलने लगे हैं, तस्वीर बदलने लगी है, एक से एक फ्लाईओवर्स बनने लगे हैं, बिहार की तस्वीर बदलने लगी है। क्या कुछ नीतीश कुमार को लेकर कह रहे थे, जरा सुनिए। बिहार कितना बदला है नीतीश जी के समय में, यह हम सब अच्छी तरह जानते हैं। आज मुझे पटना से सुपौल जाना है तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि 10 घंटे से भी ज़्यादा लगता था। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था तो तब सहरसा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसके बाद कुछ दिन, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद चेंज हो गया, सुपौल डिस्ट्रिक्ट बना दिया। तो मैं यही कहूँगा कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव, सिमराही करजन बाजार के अंदर एक छोटा सा गांव है बायसी, वहाँ मैं पैदा हुआ और नालंदा में 2016 में एक प्रोग्राम में चीफ गेस्ट आदरणीय सीएम साहब मिल गए तो मैं उन्होंने एक गाने फरमाइश किए मुझे कि जानम देख लूँ मिट गई दूरियां सुनना है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक शर्त पे आज गाऊंगा। तो बोले क्या बात है। तो मैंने कहा उनसे कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूँ, सारे गांव में बिजली लगे हुए हैं और जिस गांव में आपका कलाकार पैदा हुआ है, आप लोगों ने पद्म भूषण दिया है, वो गांव अंधेरा है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने सुना और 4 दिन में वहां बिजली लगी। हमारे गांव वाले सोच में पड़ गए, ये क्या हुआ। तो मैंने गांव वालों को कहा कि आदरणीय सीएम साहब ने ये काम किया है मेरे रिक्वेस्ट पे। तो गांव वाले नारा लगा रहे थे। तो उसके बाद नारा जो लगा तो बोले कलाकार जिंदाबाद। बोले हमारे लिए कलाकार बिजली लगा दिया तो यार तुम्हारा भी नाम लेना जरूरी है। तो अच्छा लगा। नीतीश जी ने पूरा जीवन बिहार और देश के लिए समर्पित कर दिया है।
नीतीश जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी पुस्तक है, जिसे हम सभी को पढ़ना चाहिए। सम्माननीय सीएम नीतीश कुमार जी जैसे सीएम इस स्टेट में है, हमारे साथ है, हम सब लोग गर्व फील करते हैं। गांधी जी के सपनों को उन्होंने साकार किया, सत्य अहिंसा के रास्ते को उन्होंने अपनाया। वो बिहार के ऐसे सीएम रहे, कोई उनके बारे में ये नहीं कह सकता, उनके बारे में सिर्फ यही कहेंगे सब लोग कि बिना दाग के आदमी हैं, ये सीएम है। मैं आप दोनों को साधुवाद देता हूं। अशोक जी ने और शांभवी जी ने इतना, और आप सबको पता है नीतीश कुमार जी के बारे में, उनके बारे में मैं शायद उतना नहीं जानता, नहीं कह भी पाऊंगा जितना उन्होंने बताया है। मेरी उनसे भेंट हुई है 5, 6, 7 बार, लेकिन कभी भी 2-3 बार जो भेंट हुई वो उनसे पर्सनल लेवल पर हुई, जब उनके साथ हम बैठे रहे 1 घंटा, इधर उधर की सारी बातें होती रही। कई बार आध्यात्मिक वातावरण में उनसे भेंट हुई, तो उनको देखकर जो एक होता है, एक व्यक्ति से हम मिलते हैं और तब फिर जब हम उस व्यक्ति के बारे में एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, कैसा है ये व्यक्ति, तो उनको मिलने से, उनकी बातों से यही लगा कि देखने से लगता है कि वो कितना सादा व्यक्ति है, साधारण से व्यक्तित्व का दिखने में, लेकिन जो साधारण दिखते हैं वो असाधारण होते हैं। और यही बात नीतीश कुमार जी के लिए सिद्ध होती है। जब उनसे आध्यात्मिक वार्ता हुई तो पता लगा कि इनसे आध्यात्मिक वार्तालाप कितने भी घंटे तक किया जा सकता है, क्योंकि वो किसी और आयाम में निकल गए थे आध्यात्मिक बातें करते करते। उनके राजनीतिक करियर के बारे में, क्योंकि मैं एक दूसरे प्रदेश में रहता हूं, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं मालूमात उनके बारे में, उनका राजनीतिक करियर। हालांकि बिहार में पहली बार आया था 1979 में। मैंने एक फिल्म की थी यहाँ, वो फिल्म काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी उस वक्त, तो शायद बहुत कम लोग, चंद लोग यहाँ होंगे इस समय उपस्थित। गंगाधाम, वो देवघर बाबा जो है उनके ऊपर वो फिल्म बनी थी, और उस समय मैंने पूरा बिहार घूमा था। तब झारखंड भी बिहार में होता था। बिहार को मैंने अच्छी तरह से तब से जानना शुरू किया था, और मेरे जो कुछ मित्र बने उस वक्त, वो आज भी मेरे मित्र हैं जो बिहार के हैं। बिहार में जब हम आते हैं तो पहली बात तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं बाहर आ गए हैं अपने राज्य से, क्योंकि यहाँ के लोग, उनमें प्यार बहुत है, वो जीवंत हैं। और एक बात जो मुझे उस वक्त भी समझ में आई थी, जो मैं आज भी जिक्र कर रहा था, कि बिहार में हर पान की दुकान पर एक बार सरकार रोजाना गिरती है और एक बार बन जाती है। उस वक्त भी ये होता था, रोज एक नया नेता एक पान की दुकान से पैदा होता था। इतना जीवंत है बिहार। तो ये केवल राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं हो सकता, ये सभी क्षेत्रों में ऐसा ही होगा, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है, उनकी संवेदनशीलता उनमें इतनी है, कितना सोचते हैं वो देश के बारे में, राज्य के बारे में। सरकार बना भी देती है और गिरा भी देती है, और फिर पान खाते हैं और निकल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो पान खाकर निकल जाते हैं, वो बातें उनके साथ जाती हैं। इसीलिए देखिए बिहार ने कितने महापुरुषों को जन्म दिया है। नीतीश कुमार जी उसमें से एक।
जब मुझे किताब का टाइटल पता लगा तो मैंने कहा इस व्यक्ति के बारे में जो इन्होंने काम किए हैं उसके बारे में भी कुछ तो मतलब पता होना है, थोड़ा बहुत तो जो हमें देखने से पता लगता है कि बिहार 79 का बिहार और आज का बिहार। मैं जब कभी बीच बीच में यहाँ आया तो एयरपोर्ट हमेशा से बड़ा छोटा, मैंने कहा ये बिहार में नया एयरपोर्ट क्यों नहीं बनता। होटल यहाँ एक वो मौर्य नाम का एक होटल है, अभी भी है शायद, मैंने कहा उसके अलावा कोई होटल ही नहीं बनाता यहाँ पर, क्यों नहीं बनाता पता नहीं। लेकिन अब देखने से लगता है पिछले कुछ सालों में कि बिहार में इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, इतनी सारी प्रगति हुई है, तो अब बिहार जो है वो लगता है कि विकासशील से विकसित की तरफ होने की प्रोग्रेस में है। और 18 साल से जो व्यक्ति शासन चला रहा हो, जिसकी सरकार हो, आप सोचिए वो ऐसे ही 18 साल कोई नहीं बैठाता किसी को, बहुत करना पड़ता है। उस व्यक्ति ने अपना जी जान लगाया होगा बिहार के प्रति, बिहार को अपना सब कुछ दिया होगा। उनको देखने से लगता है, उनसे बात करने से लगता है कि उन्होंने बिहार से कुछ नहीं लिया, सिर्फ दिया है। उनके परिवार से मैं मिला, उनको देखकर भी यही लगता है कि उन्हें भी अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए उन्हें भी। तो एक ऐसा जनसेवी परिवार, उसका मुखिया नीतीश कुमार जी जैसा, बिहार बहुत सौभाग्यशाली है कि नीतीश कुमार जी जैसा नेता मिला। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं उनकी इस पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। और आई एम श्योर कि नीतीश जी ने जिस तरह से इस राज्य के लिए काम किया, हमारे दूसरे राज्यों में भी इसी तरह के मुख्यमंत्री हमारे देश में हों तो इस देश को विकसित होने में हो सकता है शायद 47 से पहले भी इस देश की गिनती विकसित देशों में हो जाए। इस पुस्तक के लेखक अशोक जी और उनकी बिटिया शाम्भवी जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम। तो दोनों ही कलाकारों ने क्या कुछ कहा है। एक गायन के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, एक कलाकार हैं, रामायण के राम, टीवी सीरियल पर रामायण जो सीरियल आते थे पहले के ज़माने में लोग देखते थे, उसके राम जी, अरुण गोविल जो कि अब सांसद हो चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है बिहार की बदलती हुई तस्वीर को लेकर, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।